हेलो स्टूडेंट्स, आज गणित 12th की हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी जो है 3.2 है, लेकिन उसे स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ संक्रियाएं हैं जो आव्यूह का प्लस और माइनस कैसे होता है ये आपको बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम समझाते हैं आव्यूह का योग। अगर हमें एक आव्यूह ए मैट्रिक्स ये दे रखी है और बी मैट्रिक्स ये दे रखी है, इसका ऑर्डर 2 गुणा 2 है और इसका भी ऑर्डर 2 गुणा 2 है। अगर हम प्लस जो है कोई भी आव्यूह एक आव्यूह से तब जुड़ता है जब उनके ऑर्डर समान होते हैं। तो यहाँ पर इसका भी ऑर्डर एक है, 2 गुणा 2 है और इसका भी ऑर्डर 2 गुणा 2 है, तभी वह आपस में जुड़ सकते हैं। तो यहाँ यही लिखा हुआ है, यदि दोनों आव्यूह का क्रम समान है तभी योग या अंतर संभव होता है। अगर उनका क्रम समान नहीं है तो योग या अंतर संभव नहीं होता है। तो देखिए, यहाँ पर ए में हमें ये एलिमेंट दे रखे हैं और बी में हमें ये एलिमेंट दे रखे हैं। अगर हम ए प्लस बी की बात करें तो 2 जो है A11 से जुड़ जाएगा और A12 से जुड़ जाएगा। तो 2 1 से जुड़ेगा, 4 3 से जुड़ेगा और 3 2 से जुड़ेगा और 2 5 से जुड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 2 + 1 लिखा हुआ है, 2 + 3 लिखा हुआ है, 2 प्लस यहाँ पर ये माइनस का 2 है, 2 प्लस माइनस का 2 लिखा हुआ है और 2 + 5 लिखा हुआ है। अब जो हमारे पास योग निकल के आएगा उसका भी क्रम 2 गुणा 2 ही होगा। हम इसे जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, इसे जोड़ेंगे तो 7 आएगा और इसे जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा और इसे जोड़ेंगे तो 7 आएगा। अब इसी प्रकार देखिए, अगर हमें आव्यूह का अंतर मतलब एक आव्यूह में से दूसरा आव्यूह माइनस करना हो तो यहाँ पर ए में से बी को माइनस किया हुआ है। तो जिस प्रकार हम जोड़ते हैं बस उसी प्रकार हम माइनस करते हैं। तो यहाँ पर पहले हमने प्लस का निशान था लेकिन हम माइनस कर रहे हैं। तो 2 में से 1 माइनस होगा, 4 में से 3 माइनस होगा, 2 में से -2 माइनस होगा और 2 में से 5 माइनस होगा। तो हम इसमें से माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा और 3 में से -2 माइनस करेंगे तो फिर 5 आ जाएगा और 2 में से -5 माइनस करेंगे तो फिर हमारे पास -3 आ जाएगा। अब ये हमने आपको प्लस और माइनस बता दिया। इसी प्रकार अगर हम एक क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हमारे पास ये एक आव्यूह दिए रखा है, ए आव्यूह ये है, बी आव्यूह ये है। इसका क्रम जो है 2 गुणा 2 है और इस वाले बी का 2 गुणा 1 है। तो बताइए क्या ये संभव होगा? ये इसका योग संभव नहीं होगा। तो हमने यही लिखा हुआ है, ए प्लस बी संभव नहीं होगा क्योंकि इनका क्रम असमान है। चलिए अब देखते हैं, अगर हमें 2 आव्यूह का गुणा करना हो तो किस प्रकार करते हैं। यहाँ पर हमने ए आव्यूह ये माना हुआ है और बी आव्यूह हमारे पास ये है। हमें सबसे पहले अगर 2a निकालना होता है तो अगर हमने 2 की गुणा a से करी है तो इसी प्रकार जो मैट्रिक्स होगी उसकी भी उस पूरी मैट्रिक्स की गुणा 2 से हो जाएगी। तो 2 की गुणा अगर बाहर मैट्रिक्स में हुई है तो वही 2 की गुणा अंदर सभी एलिमेंटों में होगी। तो 2 की गुणा 4 से करेंगे तो 8 आएगा, 2 की गुणा 5 से करेंगे तो 10 आएगा और 2 की गुणा 1 से करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, 2 की गुणा 3 से करेंगे तो 6 आएगा। ये तो हमने आपको सिंपल अगर किसी मैट्रिक्स में 2 3 4 5 किसी से भी गुणा करनी हो तो वो आपको बता दिया। अब हमें अगर एक मैट्रिक्स की दूसरी मैट्रिक्स से गुणा करनी हो तो वो किस पर करेंगे। देखिए, आप यहाँ पर ए की गुणा बी से करनी है तो ए मैट्रिक्स हमने लिख दी, इसका क्रम जो है 2 गुणा 2 है और बी मैट्रिक्स लिख दी, इसका क्रम 2 गुणा 1 है। अब इसमें करते क्या है कि जो रो होती है, जैसे फर्स्ट रो ये हमारे पास 4 5 है, ये फर्स्ट रो है, इसकी गुणा फर्स्ट कॉलम ये हमारे पास केवल एक ही कॉलम है 2 3, इससे करते हैं। देखिए 4 की गुणा 2 से हो जाती है तो 4 की गुणा 2 से हो गई और प्लस का निशान लगता है बीच में, और 5 की गुणा 3 से होगी तो 5 की गुणा 3 से होगी, ये हमने लिखा, बीच में प्लस का निशान आता है। इसी प्रकार अगर हम सेकंड रो की बात करें तो 1 की गुणा 2 से होती है, 1 की गुणा 2 से हो गई, प्लस का निशान आता है और 3 की गुणा 3 से होती है, 3 की गुणा 3 से होती है और प्लस का निशान आता है। अगर हम जो आंसर आएगा उसकी मैट्रिक्स का क्रम की बात करें तो देखिए, यहाँ पर इसमें रो की संख्या 2 है तो यहाँ पर भी हमारे पास रो 2 आ गई और इसमें कॉलम की संख्या 1 है तो फिर हमारे पास कॉलम केवल 1 ही आएगा। देखिए, अगर हम 4 की गुणा 2 से करते हैं तो 8 आता है और 5 की गुणा 3 से करते हैं 15 आता है और इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 23 आ जाता है। इसी प्रकार अगर हम इसे हल करते हैं तो 2 + 9 आता है, ये हमारे पास 2 + 9 को जोड़ते हैं तो 11 आता है। यही हमारा आंसर ए गुणा बी का मैट्रिक्स का आंसर है। ठीक है, अब इससे पहले अब आपने ये सब समझ लिया है तो फिर आपको एक्सरसाइज 3.2 की ओर ले चलते हैं। तो देखिए 3.2 में हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है,
ये ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, सी मैट्रिक्स दिया हुआ है और डी भी मैट्रिक्स दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है क्या हम ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं, क्या सी बी और सी को जोड़ सकते हैं, डी बी और डी को जोड़ सकते हैं, क्या सी और डी को जोड़ सकते हैं। मतलब इनका मतलब है कि कौन सा योगफल परिभाषित है, मतलब कौन कौन सी जो मैट्रिक्स हैं वे जोड़ सकती हैं। तो देखिए इसे किस प्रकार करेंगे। यहाँ पर हमें ए मैट्रिक्स लिखा हुआ है, बी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स और डी मैट्रिक्स लिखा हुआ है। इसका क्रम 2 गुणा 2 है, बी का क्रम जो है 2 गुणा 3 है। तो ये मैट्रिक्स नहीं जोड़ सकती क्योंकि इनका क्रम अलग अलग है। तो हमने यहाँ पर ये गलत का निशान लगाया हुआ है। इसी प्रकार अगर हम बी प्लस सी की बात करें तो बी मैट्रिक्स का क्रम ये है और सी मैट्रिक्स का क्रम ये है, ये भी दोनों समान नहीं हैं तो ये भी नहीं जोड़ सकती। इसी प्रकार बी और डी की बात करें तो देखिए बी प्लस डी की बात करें तो बी मैट्रिक्स का क्रम 2 गुणा 3 है और डी मैट्रिक्स क्रम का भी क्रम 2 गुणा 3 है। तो इस मैट्रिक्स का योग संभव है, यहाँ पे लिखा हुआ है योग संभव है। इसी प्रकार सी प्लस डी की बात करें तो सी मैट्रिक्स का क्रम 2 गुणा 1 है और डी मैट्रिक्स का क्रम 2 गुणा 3 है। तो ये भी क्रम इनके असमान है तो ये भी योग संभव नहीं है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में देखिए हमें यहाँ पर ए मैट्रिक्स दे रखी है और बी मैट्रिक्स दे रखी है और ए प्लस बी मतलब ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से जोड़ना है और ए माइनस बी ए मैट्रिक्स में से बी मैट्रिक्स माइनस करनी है, ये ज्ञात करना है। चलिए इसे देखिए कैसे करते हैं। तो हमने यहाँ पर ए मैट्रिक्स लिखी हुई है और बी मैट्रिक्स लिखी हुई है, हमें यहाँ पर ए प्लस बी निकालना है। तो ए मैट्रिक्स लिखा, फिर प्लस का निशान लगाया, फिर बी मैट्रिक्स लिखा। हमने आपको बताया था जो एलिमेंट जहाँ होते हैं लेकिन इनका योग तभी संभव होता है जब उनका क्रम समान हो। तो इसका भी देखिए क्रम 2 गुणा 2 है और इसका भी क्रम 2 गुणा 2 है, तो ये दोनों योग हो सकते हैं। अब यहाँ पर जो 2 है वह 1 से जुड़ जाएगा तो 2 गुणा 2 प्लस 1 लिखा हुआ है। 4 3 से जुड़ जाएगा तो 4 प्लस 3 लिखा हुआ है। 3 जो है माइनस 2 से जुड़ जाएगा तो 3 माइनस 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर 2 5 से जुड़ जाएगा तो 2 प्लस 5 लिखा हुआ है। अगर हम इसे हल करेंगे जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा और 7 आ जाएगा और 1 आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 7 आ जाएगा। यही आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर हुआ। चलिए अब जो आपके सेकंड क्वेश्चन है, अब इसी प्रकार आपको जो सेकंड क्वेश्चन में ये x प्लस वाई निकालना है और 2x माइनस 3y निकालना है, ये आपको स्वयं होमवर्क से करना होगा। ये थर्ड क्वेश्चन एक आदमी जो इस प्रकार है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, ये मैं आपको करा रहा हूँ। तो यहाँ पर x मैट्रिक्स ये दे रखी है और y मैट्रिक्स हमें ये दे रखी है। तो देखिए इसके लिए हमें x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 दे रखा है। इसका अर्थ यह है कि अगर हम a मैट्रिक्स को जोड़ें और वाई मैट्रिक्स को जोड़ें और z मैट्रिक्स को जोड़ें तो हमारे पास जो 0 मैट्रिक्स प्राप्त होती है। तो हमने यहाँ पर यही लिखा हुआ है, ए मैट्रिक्स का मान जो लिखा हुआ है लिख दिया है, वाई मैट्रिक्स का जो मान लिखा हुआ है वह हमने लिख दिया है और जेड को इसी प्रकार लिखा रहने दिया है और 0 को हमने 0 मैट्रिक्स के रूप में लिख दिया है। अब यहाँ पर बीच में प्लस का निशान है इन दोनों मैट्रिक्स के बीच में, तो हम सभी एलिमेंटों को यहाँ पर जोड़ लेंगे। 3 को जोड़ से तो 3 को 2 से जोड़ेंगे तो 5 आएगा, इसी प्रकार 1 से 1 को जोड़ेंगे 2 आएगा। बाकी आप इसी प्रकार कर सकते हो। हमारे पास जेड प्लस है इसी प्रकार लिखा हुआ है और 0 मैट्रिक्स हमने इसी प्रकार नोट की हुई है। हमें जेड का मान निकालना है तो हमने जेड को इस तरफ यहाँ लिख लिया है और जो हमारे पास ये मैट्रिक्स थी ये 0 मैट्रिक्स में से घट जाएगी तो माइनस हो जाएगा। अब 0 में से हमें 5 माइनस करना है तो 0 में से 5 माइनस करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। इसी प्रकार 0 में से माइनस 2 करना है तो माइनस का 2 आ जाएगा। 0 में से माइनस 2 करना है तो फिर हमारे पास 2 आ जाएगा। इसी प्रकार 0 में से 12 माइनस करेंगे तो माइनस 12 आ जाएगा। 0 में से 0 माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा और 0 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस का 1 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हुआ। यही हमें निकालना था कि जेड मैट्रिक्स एक शून्य आ भी हुआ तो उसमें जेड का मान ज्ञात कीजिए। अब हम आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं थर्ड और आगे के क्वेश्चन जो आपकी बुक में दे रखे हैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे।